दुआ ज़ाहरा का मुबैना अगवा का केस अदालत ने लड़की को आर्जी तौर पर वालिदैन के हवाले कर दिया। कम उम्र बच्ची की मुबैना अगवा से मुतल्लिक केस में वालिदैन की जानिब से हवालगी के केस की समाअत सिंध हाई कोर्ट में हुई। तफसीलात के मुताबिक कमसन बच्ची दुआ ज़ाहरा की कस्टडी के हवाले से केस की समाअत करते हुए सिंध हाई कोर्ट ने बच्ची को आर्जी तौर पर वालिदैन के हवाले किया है। अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हर हफ्ते लेडी पुलिस के साथ बच्ची के घर जाकर मुआयना करेंगे और रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करेंगे। वाज़ेह रहे कि ये कस्टडी बच्ची के बालिग होने तक रहेगी, मगर बालिग होने के बाद बच्ची अपना फैसला खुद करने के हवाले से आज़ाद होगी। कुबरा खान सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ तज़हीक अमेज़ मुहिम चलाने पर अदालत पहुंच गई। अदाकारा कुबरा खान ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ नाजेबा इल्ज़ामात और तज़हीक अमेज़ मुहिम चलाने पर अदालत से रुजू कर लिया। कुबरा खान ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर सिंध हाई कोर्ट में जमा कराई जाने वाली दरख्वास्त शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने आदिल राजा के खिलाफ कानूनी चाराजोई का आगाज कर दिया। इमरान खान ने पंजाब असम्बली के मामले पर नई हिकमत अमली तैयार कर ली। तफसीलात के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी अरकान को हदायत की है कि अगर पंजाब असम्बली की तहलील में रुकावट डाली गई तो PTI अरकान मुस्तफ़ी हो जाएंगे। ज़राए के मुताबिक पंजाब असम्बली में एतमाद के वोट के लिए तहरीक इंसाफ ने नई हिकमत अमली तैयार कर ली है। ज़राए का बताना है कि पार्टी की सीनियर लीडरशिप की जानिब से इमरान खान को सूबाई असम्बली में एतमाद के वोट के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। ज़राए का कहना है कि इमरान खान ने पार्टी अरकान को हदायत की है कि 11 जनवरी से कबल एतमाद के वोट को यकीनी बनाया जाए। हम हमेशा से पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, चीनी वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और उनके चीनी हम मनसब ली की चियांग के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। ज़राए का कहना है कि दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक किया, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने चीन के साथ करीबी ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताउन के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए करीबी ताउन के तसलसल पर इत्तफाक किया। चीन वज़ीर आज़म ने कहा कि 2022 के दौरान पाकिस्तान चीन ताल्लुकात नई बुलंदियों पर पहुंचे। ली की चांग ने कहा कि पाकिस्तान का इस्तेहकाम और मुआशी बहबूद खित्ते और चीन के लिए इंतहाई अहम है। चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई। चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से दायर की गई नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 10 जनवरी को समाअत करेगा। केस की आइंदा समाअत पर वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान दलाइल का आगाज करेंगे। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट रजिस्टर ऑफिस ने नैब तरामीम केस के तमाम फ्रीकीन को नोटिस जारी कर दिए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर आम सार्फिन के लिए पासवर्ड की शर्त खत्म। यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ने कहा है कि सार्फिन को सेलुलर कंपनियों के नेटवर्क की वजह से वन टाइम पासवर्ड के हसूल में मुश्किलात आ रही थी, जिसको मद्देनजर रखते हुए यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ने फिलफौर इन टारगेटेड सब्सिडी के लिए वक्ती तौर पर वन टाइम पासवर्ड का ताहुकुम सानी खात्मा कर दिया है। सार्फिन सिर्फ अपना असली शनाख्ती कार्ड दिखाकर इन टारगेटेड सब्सिडी हासिल कर सकते हैं। आज़ाद कश्मीर में ट्रैफिक हादसा, 8 अफराद जाँ बहक। रावलपिंडी में हल्का खावड़ा की यूनियन कौंसल मीरा कलाम जाने वाली कोस्टर खाई में गिर गई। रहीम कोट के मुकाम पर पेश आने वाले हादसे में 8 अफराद जाँ बहक हो गए। कोस्टर में 12 अफराद सवार थे। हादसे की इत्तला मिलते ही मकामी इंतजामिया ने रेस्क्यू टीमें जाए हादसा पर रवाना करी। जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमवात की तादाद में इजाफे का खदशा है। न्यूजीलैंड से वनडे सीरीज के लिए नायब कप्तान का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी टीम के नायब कप्तान का ऐलान कर दिया है। शादाब खान ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग के दौरान जख्मी हो गए थे। जख्मी उंगली के सबब शादाब वनडे सीरीज के लिए फिटनेस टेस्ट में नाकाम रहे थे। PCB की जानिब से जारी इलामे में कहा गया है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए शान मसूद नायब कप्तान होंगे। न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।